नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार खरे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल धम्म संकट। हम फिर से राजेश राणा जी के पास आए हैं क्योंकि जो पिछली वीडियो थी उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो मुझे बाद में समझ में आई कि यार उसके बारे में पूरी जानकारी हमको नहीं मिल पाई है। जैसे एक शब्द इन्होंने यूज किया, ब्रिज स्कूल। हम जानना चाहते हैं ब्रिज स्कूल को थोड़ा और इलोबरेट करके बताइए राजेश राणा जी, ब्रिज स्कूल है क्या भला, और मतलब कैसे इससे मतलब गवर्नमेंट इससे कैसे कनेक्टेड है, इसको भी थोड़ा बताइए आप। देखिए, ब्रिज स्कूल का मतलब होता है कि दो चीज़ों के बीच में, ब्रिज का मतलब क्या है, दो चीज़ों के बीच में एक बांध या नदी के दो किनारे हैं, उसके बीच में एक बांध का काम करता है। तो ब्रिज स्कूल का मतलब क्या है, एक तरफ तो गवर्नमेंट स्कूल है जो पूरा स्ट्रक्चर है, वहाँ पे वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं, लेकिन वहाँ बच्चे जाना नहीं चाह रहे हैं, किसी ना किसी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। एक तरफ बड़े स्कूल्स हैं, सीबीएसई वाले हैं, आईसीएसई वाले हैं, या स्टेट बोर्ड वाले बड़े बड़े स्कूल्स हैं, जहाँ पे साउंड इकोनॉमिक फैमिली जा सकती है। अब जिसके पास, जो गवर्नमेंट में नहीं जाना चाहता या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में, वो कहाँ जाएगा? तो वो जाएगा एक ऐसे स्कूल में जहाँ कम से कम फीस में, कम से कम स्ट्रक्चर में वहाँ सर्वाइव कर सके। तो उस स्कूल को हम ब्रिज स्कूल कहते हैं। तो जितने भी स्कूल की बात चल रही है गैर मान्यता, ये सारे ब्रिज स्कूल हैं। दूसरी बात, आप अगर भारतीय इतिहास को देखो तो हमारे यहाँ पेड़ के नीचे भी पढ़ाया गया। पेड़ के नीचे पढ़ते थे, गुरुकुल होते थे, कोई बड़ा स्ट्रक्चर नहीं था, वो क्या थे, वो ब्रिज थे समाज के बीच में। ठीक ऐसे ही हम इनको ब्रिज स्कूल बोलते हैं। दूसरी बात क्या है कि सरकार में, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक लॉ बनाया है इन ब्रिज स्कूल के लिए। वो कानून क्या है? राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। उसमें स्कूल चलाने के लिए केंद्र सरकार ने बोला है कि मिनिमम रिसोर्सेज में आप बच्चों को पढ़ाओ, मिनिमम रिसोर्सेज। उन्होंने कुछ लैंड के बारे में कुछ नहीं कहा, कमरों के साइज के बारे में कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा अगर 60 बच्चे हैं तो आपको एक टीचर बहुत है पढ़ाने के लिए, एक कमरे में बैठा लो, 2 में बैठा लो, पढ़ा रहे हो आप, मिनिमम हो गया। तो ब्रिज है वो कहते हैं 6ठी 7वीं 8वीं के लिए सिर्फ एक कमरा चाहिए, उससे पहले 1ली से 5वीं तक के लिए कमरे की जरूरत नहीं है। जितने बच्चे उसके हिसाब से पढ़ा हुआ, एक टीचर है, 2 टीचर, 3 टीचर है। तो ये क्या है? मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो अगर कोई भी नौजवान, कोई माता बहनें हमारी पढ़ी लिखी हैं, स्कूल चलाना चाहते हो, क्या चाहिए उनको? एक कमरा चाहिए। एक कमरे में बच्चों को पढ़ाइए, जितने आप बैठा सकते हो तो उतने तो बैठाएंगे आप। अगर कमरे की कैपेसिटी 20 है तो 20 ही बैठा पाएंगे, ज़्यादा 22 बैठा देंगे, 50 तो बैठा ही नहीं सकते। तो मिनिमम स्ट्रक्चर होगा ये। तो ये इसीलिए हम इनको ब्रिज स्कूल बोलते हैं। तो अब ये बात उठती है कि ये मान्यता क्यों नहीं ले लेते अगर ब्रिज स्कूल हैं तो, और लॉ भी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का तो लॉ है राइट टू एजुकेशन 2009, वो जमीन की बात ही नहीं करता। लेकिन हरियाणा में थोड़ी सी सिचुएशन अलग हो गई। हरियाणा में अफसरशाही इतनी ज़्यादा हमारे पे हावी हो गई है कि अफसरों के पास या हरियाणा सरकार के पास जमीन का कानून बनाने की शक्ति नहीं है राइट टू एजुकेशन एक्ट में। लेकिन अफसरों ने यहाँ जमीन के नियम बना दिए, 0.5 एकड़ जगह चाहिए 5वीं तक के लिए, अगर राइट टू एजुकेशन में भी मान्यता लेना चाह रहे हो। सेंट्रल गवर्नमेंट तो ब्रिज स्कूल चलाने की बात कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट कहती है नहीं, हम नहीं चलने देंगे। और सबसे बड़ी बात, पूरे भारत के अंदर किसी भी राज्य ने राइट टू एजुकेशन में मान्यता लेने के लिए जमीन का कोई नियम नहीं बनाया। आप ये समझिए, हरियाणा एक पहला इकलौता राज्य है जिसने जमीन के नियम बना दिए। मतलब ये चाहते ही नहीं कि ब्रिज स्कूल चले, ये चाहते ही नहीं कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के बच्चे पढ़ें। तो सारी लड़ाई इस बात की है। अब अगर ये कानून चेंज हो जाता है तो हर स्कूल, चाहे वो 1 कमरे में है, 2 कमरे में, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से मान्यता ले सकता है। तो ये ब्रिज स्कूल का कॉन्सेप्ट भी चल सकता है और जो बच्चे इनमें पढ़ना चाह रहे हैं वो सर्वाइव भी कर जाएंगे। तो राजेश, इसमें जो ये लैंड वाला इन्होंने कॉन्सेप्ट क्लास जोड़ दिया है हरियाणा सरकार ने या उनके मतलब ब्यूरोक्रेट्स ने, तो इसके विरुद्ध कभी आप लोग कहीं कोई रिट नहीं दायर की, केस नहीं दायर किया? असल में जब ये मुद्दा उठा तो मैंने भी रिसर्च की इसके बारे में, तो मुझे पता चला कि इस तरह के लोग बने हुए हैं। तो तब पता चला कि हाँ, ये लोग गलत बना हुआ है। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा मामला निपट जाए, उसके बाद हाई कोर्ट में रिट फाइल करने वाले हैं कि जो ये लैंड वाला क्लोज है इसको क्रैश कर दिया जाए, क्योंकि अल्ट्रा वायरस है, ये अपनी शक्ति से बाहर जाके किया हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट में साफ लिखा गया है कि आप जो है राइट टू एजुकेशन के सेक्शन 19 में जो जमीन की बात करता है उसमें स्टेट गवर्नमेंट कानून ही नहीं बना सकती। लॉ बड़ा क्लियर है, लेकिन फिर भी इन्होंने बनाया है। या तो सरकार की नज़र में नहीं है, अब ब्यूरोक्रेट्स जो हैं अपनी मनमानी कर रहे हैं। हम सरकार की नज़र में डालेंगे सबसे पहले कि जी ये जो है, ये लॉ जो बना है गलत बना है, आप इसको आप खत्म करिए पहले। नहीं वो मानेंगे तो फिर हाई कोर्ट में जाएंगे मुश्किल के। चलिए, तो एक आपने सोच लिया। एक चीज़ और बताइए,
ये ट्यूशन सेंटर से कैसे ब्रिज स्कूल को आप कंपेयर कर सकते हैं? क्योंकि लोग ये नहीं कहेंगे कि भाई अगर आपने मान्यता नहीं ली है, ये आपने ऐसे खोल रखा है ब्रिज स्कूल, तो ये तो एक प्रकार से ट्यूशन सेंटर हो गया, आप बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। हाँ देखो, ट्यूशन सेंटर क्या होता है पहले ही समझना पड़ेगा। ट्यूशन सेंटर होता है 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, पहली बात तो। ओके। तो बच्चे के दिमाग में क्या थी, मैं ट्यूशन पढ़ने जा रहा हूँ, 1 घंटा पढ़ने जाऊंगा, 2 घंटे पढ़ने जाऊंगा, या फिर मैं जब पेपर होंगे तब पढ़ने जाऊंगा। ओके, ट्यूशन सेंटर तो ये डिफरेंस है। ये डिफरेंस है। जबकि स्कूल क्या है, स्कूल का मतलब एक टाइम टेबल है, 7:30 बजे स्कूल खुलेगा, 8 बजे खुलेगा, 1 बजे छुट्टी होगी, पूरे दिन का टाइम टेबल है। बच्चा यूनिफॉर्म में जाएगा, उसके एग्जाम होंगे, पूरी स्कूल के स्ट्रक्चर में रहेगा, वो पूरा डिसिप्लिन में रहेगा, छुट्टियां होंगी प्रॉपरली, तो स्कूल हो गया पूरा ये। तो इसको ट्यूशन सेंटर तो कह ही नहीं सकते किसी भी रूप में, है तो स्कूल ही। वो बात है कि छोटा स्कूल है या ब्रिज स्कूल है। तो आपसे हमारी निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके इस बारे में भी, क्योंकि हमारे दिमाग में खुद ही ब्रिज स्कूल का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, लेकिन आपने बता दिया, बहुत अच्छी बात है। और हमारी तो भगवान से दुआ है कि आप लोग इसमें सफल हों और ये जो लैंड का क्लॉज है इसको आप हटवा पाएँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना समय देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू डियर।